नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का उत्कर्ष राजस्थान आरएस चैनल पर स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे क्षेत्रमिति की। तो क्षेत्रमिति में हम लोग सीधे आ जाइए प्रश्नों पे ना। कल लास्ट में कहाँ तक क्वेश्चंस किए थे बताओ? 15 हो गए थे ना। क्वेश्चन नंबर 16 से करना था, ये बताओ। चलिए, क्या लिखा है इधर देखिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा इधर। किसी चतुर्भुज के कोनों पर, ठीक है, किसी चतुर्भुज के कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और चतुर्भुज और वृत्तों के बीच के रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इधर ये लिखा, चार किसी चतुर्भुज के कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, मान लो। ठीक है, ये मान लो एक चतुर्भुज है, उसके ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं चतुर्भुज और रिक्त स्थान के बीच का। तो ये जो चतुर्भुज मान लो ऐसे ही। ठीक है, अब इस रिक्त स्थान का इस भाग का मुझे क्षेत्रफल चाहिए। सिंपल सी बात है, इस भाग का मुझे क्षेत्रफल चाहिए ना, तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है कि इस भाग का मुझे क्षेत्रफल चाहिए। अच्छा, जब इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, ठीक है, इस भाग का, तो पहले मैं क्या करूँगा, इस पूरे भाग का निकाल दूंगा। तो पूरा एक तरह से वर्ग ही बनेगा, क्योंकि इसको टच करता हुआ बराबर है, सभी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त हैं, तो ये सभी वृत्त वर्ग ही बनेगा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वो भुजा कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 4 ये 4, तो कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है भाई, ये 4 और ये 4 कितनी हो जाएगी? 8। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है ना एक दूसरे को टच करते हुए, तो ये 4 और 4 8, और 8 का स्क्वायर कर देना आप, 64 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ओके, उसके बाद में ये वृत्तखंड हो गए, त्रिज्यीय वृत्तखंड। ऐसे कितने बने? 4 4 त्रिज्यीय खंड बन गए। ठीक है, 4 त्रिज्यीय खंड बन गए। तो ये जो 4 त्रिज्यीय खंड बने हैं, तो ये 4 त्रिज्यीय खंड है, तो 4 इंटू, देखो पाई का मान दे रखा है तो पाई रख देते हैं। त्रिज्या अभी 4 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर 16, सीधा लिख लेता हूँ 16, और 90 होगा, और बट्टा में 360। ठीक है, तो 90 से ये 4 बार, और इस 4 से ये 4 कट ही गया। चलो, तो कितना आ गया बताओ? 16 पाई। कितना आ जाएगा भाई? 16 पाई। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 पाई आ जाएगा। अब मुझे बताओ फाइनल जो आंसर आएगा अपना, वो इसमें से इसको घटा दो। 64 माइनस 16 पाई, 16 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 4 माइनस पाई, माइनस 16 पाई। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन आ जाएगा आंसर, यही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करिएगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चंस करिएगा। बताओ ये वाला क्वेश्चंस।
क्या लिखा है क्वेश्चंस में, ये लिखा है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 है तो फर्श का परिमाप क्या है। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर है। यदि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी, x + 3। ठीक है, ये इस दोनों का गुणा बराबर में 70। ठीक है, 3 मीटर अधिक है। तो अब मुझे बताओ, अब ये 70 लेके आना, तो सर ये वैल्यू क्या रखूं कि ये 70 आ जाए। देखो 3 का गैप है ना, तो 70 किसका गुणा होता है, 7 और 10 का। तो ये 7 और ये 10 लिखो ना। देखो 7 × 10 70 होते हैं कि नहीं होते। इसका मतलब अपने पास में ये आ गई 7 और ये हो गया 10। पूछा है परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 × 10 + 7, 10 7 17, 17 का डबल 34, 17 × 2 34 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर देखिएगा। एक पहिया 440 मीटर चलने में 1000 चक्कर पूरे करता है, तो बताओ पहिए का व्यास कितना होगा। पहले तो मुझे बताओ, जब भी एक पहिया जो ऐसे रोटेट करता है, इधर देखना, ये जो एक पहिया है, ठीक है, इस तरह से मान लो ये जितने रोटेट करेगा, जितने रोटेट करेगा, ठीक है, तो कुल तय दूरी जो होगी वो एक चक्र में तय दूरी के बराबर होगी। तो आपको डायरेक्ट चक्रों की संख्या निकालनी हो, इसकी चक्रों की संख्या निकालनी है, और चक्रों की संख्या निकालनी है तो बताओ क्या लिखेंगे, कुल तय दूरी, कुल तय दूरी, कुल तय दूरी निकालो, कुल तय दूरी बट्टा में एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, कुल तय दूरी बट्टा एक चक्कर, और एक चक्कर का मतलब होता है परिधि। एक चक्कर का मतलब क्या होता है, परिधि। चक्रों की संख्या क्वेश्चन में दे रखी है 1000, कुल तय दूरी कितनी है 440, और एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर है, ठीक है, परिधि। परिधि का फॉर्मूला 2πr, 2 पाई का मान 22/7, यह 7, ठीक है, 2πr, आर का मान मुझे ज्ञात करना है, तो यहाँ आर लिख देते हैं अपन, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर देना भाई। देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, यहाँ से 22 और 2 44 कट गया, ठीक है, तो आर को इधर भेजेंगे तो ये आर, और ये हो जाएगा 7/100। तो आपका आंसर 7/100 आ जाएगा। और सॉल्व करो तो ये लो 0.07, ये आ जाएगा मीटर। ठीक है, ऑप्शन किस में दे रखा, कुछ नहीं लिखा है, इसका मीटर में ही होगा। देखो क्वेश्चन में लिखा है व्यास, डायमीटर लिखा है, तो ये जो डायमीटर व्यास होता है ना, वो हमेशा रेडियस का डबल होता है। तो इसको डबल कर दो, 2 × 0.07, इसका डबल करोगे तो 0.14 आ जाएगा। ऑप्शन हैं क्या 0.14, बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर ये आ जाएगा।
पहिए का व्यास दे रखा है 1540 मीटर दूरी तय करने में, ठीक है। पहिए द्वारा चक्रों की संख्या कितनी होगी, चक्रों की संख्या निकालनी है, ठीक है, चक्रों की संख्या निकालनी है। तो मुझे बताओ, वही अभी 1540 बट्टा में कुल तय दूरी हो गई 1540, 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 98, व्यास है ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। ये मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर के लिए 100। कैलकुलेशंस आप लोग कर दीजिएगा। 7 से 49 7 बार, 7 से ये 2 बार, 2 बार, 0 बार, 22 से ये 10 बार, 2 से ये 5 बार। बताओ आपका आंसर 500। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 500 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। एक जना पूछ रहा है, धीरज कह रहा है, सर अगर एग्जाम में टाइम कम रह जाए तो आंसर कैसे गैस करें, मेंसुरेशंस में कैसे करें, तुक्के लगा दो। टाइम कम बच जाए ना तो तुक्के लगा देना, और तो क्या करोगे भाई, क्वेश्चंस आपसे सॉल्व, मैं इसमें तुक्के लगाओगे और तो क्या करोगे बताओ। दो वृत्तों के सॉरी, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 4 और 7। मुझे बताओ क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल का क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट, हटाओ, इसका मतलब ये स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो ना, इसका स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर रूट 7, आंसर क्या आएगा 2:7। फटाफट करिएगा। तुक्के लगा देना तुम बस। एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी परिधि दे रखी है, सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है। तो बताओ 10 रुपए के हिसाब से समतल करने के लिए लागत कितनी आएगी, 10 रुपए के हिसाब से समतल को करने की लागत कितनी आएगी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया सर। मैंने निर्मल बैच में, ठीक है, निर्मल बैच में थे, ठीक है ओके सर। नहीं, जैसे कोई बता रहा था कि 11 को डिवाइड 7 का डिवाइड पर समझ नहीं आया कैसे, जिसने बताया उसी से पूछो भाई। 7 का डिवाइड 11 का डिवाइड किसने कहा, कर लो यहाँ 7 का डिवाइड और 11 का डिवाइड। बताओ क्या लिखा है, वृत्ताकार दौड़ पथ की वो कब होता है बताएंगे तुम्हें। एक वृत्ताकार दौड़ की बाहरी परिधि इतनी दे रखी है और इससे इतना मीटर चौड़ा है, 10 रुपए के हिसाब से पत्र को समतल करने का खर्चा कितना आएगा प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्षेत्रफल की इकाई है, ठीक है, वर्ग मीटर परिधि दे रखी है। मुझे बताओ ये जो परिधि दे रखी है, ठीक है, परिधि कितनी है भाई 528, परिधि कितनी है 528। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई का मान 22/7 इंटू में त्रिज्या r 528। अब भाई तुम्हें गुणा भाग तो आना है तो कर दो, नहीं तो बस 2 का भाग इसमें दे देना, ठीक है। ये 2 बार, ये 6 बार और ये 4 बार, फिर 22 से काट दो, 22 से ये 2 बार और ये 22 एक बार, सॉरी 1 बार, 22 का पहाड़ा 1 बार, पीछे बच गए 4, वापस 2 बार। सबसे पहले मैंने 2 से काटा, सॉरी 2 से काटा, तो
तो ये 2 बार, ये 6 बार और ये 2 बार, ठीक है। वापस हमने इसको ये 22 से काटा 2 बार, 22 का काटा 1 बार, पीछे बच गए 2 4 42, तो आर का मान 12 7 84 आ जाएगा। पथ समतल से 14 मीटर चौड़ा है, ठीक है। 10 रुपए की दर पर पथ को समतल करने के लिए लागत कितनी होगी? पथ को समतल करने की लागत कितनी होगी? तो मुझे बताओ बाहरी परिधि कितनी हो जाएगी? 84 प्लस 4 14 98, कितना आ जाएगा? 98। सर रियल में यूनिटरी मेथड की क्लास से खोजी पर सबसे बेस्ट क्लासेस को सोचा की लगी यूनिटरी मेथड की। ओके धीरज भाई, अब तुम भावुक होने की आवश्यकता नहीं है, तुम इन प्रश्नों के आंसर दो, ठीक है धीरज। ठीक है, अब ये बताओ परिधि का फॉर्मूला ये हो गया 2 पाई आर। भाई एक वृत्ताकार पथ की पड़ की बाहरी परिधि दे रखी है 500, अच्छा बाहरी परिधि दे रखी है, ध्यान रखना ये बाहरी दे रखी है 84, तो अंदर वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी तो 84 माइनस 14 करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। अंदर वाले वृत्त की, ये बाहर वाले वृत्त की और ये अंदर वाले वृत्त की। अब पूछा है इसको 10 रुपये प्रति वर्ग की विधि से समतल की लागत क्या होगी? तो मुझे बताओ इसका जो एरिया है ये जो है ना इस भाग का, अब मुझे इस भाग का एरिया निकालना, तो पहले बाहर वाले का वृत्त का क्षेत्रफल, फिर अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई, ठीक है, पाई कैपिटल आर कितना हो जाएगा? 84, मैं सीधा बाहर ही ले लेता हूँ पाई, 84 का स्क्वायर माइनस अब 70 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताइएगा यहाँ से पाई का मान 22/7 इंटू एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार घटा दो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो एक बार जोड़ दो, ठीक है। तो 84 में से 70 जाएगा, ठीक है, 84 में से 70 जाएगा तो ये 14 रहेगा, और 84 में 70 जोड़ेंगे तो ये 4 और 15 154, और इंटू कितने रुपए? 10 रुपये। बस उसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 7 का पहाड़ा इसके अंदर दे देना, 7 का पहाड़ा इसमें 2 बार और फिर 2 बार, ये सब मल्टीपल कर दीजिए। आंसर देखो लास्ट में 0 तो है लेकिन लास्ट में 6 भी है, ये कैलकुलेशंस आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है भाई? सेकंड ऑप्शंस बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। 677600 677600 ये वाला आंसर, ओके। अब देखो इधर, अभी जो आप लोग क्वेश्चन अभी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर 11 का भाग, देखो ये कब होता है, ये आपको पहले याद तो होने चाहिए फॉर्मूले। आपको पता है कि मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पाई का मान रहेगा, पाई का मतलब हो गया 22/7, यानी 22/7 होता है, इसका मतलब 2 का मल्टीपल और 22 का मल्टीपल। अब 2 का और 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो अब 11 का नियम आपको पता होना चाहिए ना। बताओ 7 और 6 कितने हुए? 13, और बताओ 7 और 6 13। अब मुझे बताओ ये वाला, इसमें भी तो 11 का भाग जा रहा है भाई, इसमें इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, ठीक है, तो ये भी 11 और ये भी, इसमें भी तो 11 का भाग जा रहा है। इधर बताओ इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़, यहाँ भी तो 11 का भाग जा रहा है। अब बताओ 11 का भाग कैसे पता कर पाओगे तुम, ठीक है, किस तरह से कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए कोई 100% जरूरी नहीं है कि उसका 2 से मल्टीपल भी तो हो रहा है। उसके बाद आप कहोगे सर 7 का, ठीक है भाई, ये इसमें 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब 7 से, अब 7 से भाग दो, फिर अब आप कहोगे इसमें 63 पीछे बच जाएंगे, 63 7 47 42 पीछे बचेंगे 56 फिर जाएगा, ठीक है। ए और बी बहुत में लग रहा है, बिल्कुल यही तो कह रहा हूँ। तो 100% आंसर की कोई गारंटी नहीं होती है। ये बताओ 22 नंबर क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
ये बताओ क्या लिखा है, एक समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए प्रत्येक समान भुजा की लंबाई ए, तीसरी भुजा बी, बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है, b/4√4a² - b², b/4√4a² - b², डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा मैंने, b/4√4a² - a², डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें क्या समझाऊं बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 352 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्ताकार चादर में दो बड़ी से बड़ी बराबर वृत्ताकार प्लेट काटी गई, प्रत्येक प्लेट की परिधि ज्ञात करें, बताओ। b/4√4a² - b², बिल्कुल राजकुमार सही है, फॉर्मूला था 352 सेंटीमीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार चादर में दो बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काटी गई, बताओ प्रत्येक प्लेट की परिधि ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताओ परिधि दे रखी है, परिधि 352, फॉर्मूला 2 पाई का मान 22/7 इंटू ये त्रिज्या r बराबर में 352, ठीक है, 2 का पहाड़ा इसके अंदर, ठीक है, 2 का पहाड़ा इसमें, एक बार 15 में 7 बार, 12 में 6 बार, 22 का पहाड़ा इसके अंदर 8 बार, ठीक है, तो r का मान 8 7 56 होगा, r का मान 8 7 56 होगा। अब ये लिखा है वृत्ताकार चादर में दो बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काटी गई, तो प्लेट की परिधि, ये एक वृत्ताकार, ऐसे होगा, डायग्राम सही नहीं बना, ये बड़ी से बड़ी प्लेट है काट, ठीक है, इसका मतलब इसकी जो त्रिज्या होगी वो 28 होगी, ठीक है, ये पूरा कितना है 56, तो ये 28 का मतलब ये 7, तो बताओ प्रत्येक प्लेट की परिधि कितनी होगी, 2πr, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू ये 7 7 7 कट गया, 22 दूना 44, गलत हो रहा है भाई ये। 352 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्ताकार चादर में दो बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काटी गई, तब प्रत्येक प्लेट की परिधि कितनी होगी। 1 मिनट, 352 ऊपर इंग्लिश में देख लेता हूँ भाई, 352 द इक्वल मैक्सिमम साइज सर्कुलर प्लेट्स आर कट ऑफ फ्रॉम ए सर्कुलर पेपर शीट ऑफ सर्कमफेरेंस 352, देन द सर्कमफेरेंस ऑफ ईच सर्कुलर प्लेट इज, परिधि 352, ठीक है, 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 352, 2 का पहाड़ा इसके अंदर दिया, एक बार, फिर 15 में 7 बार और 12 में 6 बार, सही है, ठीक है, फिर 22 का पहाड़ा इसके अंदर दिया, तो 8 दूनी 16 और 1 17, ये भी सही है, और 7 8 56, ये भी सही है, ये हो गया। बड़ी से बड़ी दो वृत्ताकार प्रत्येक प्लेट की परिधि कितनी होगी, ठीक है, यार 56, 1 मिनट, सॉरी ये गलत लिख दिया, ठीक है, रेडियस ये है, तो इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस 28 है, ठीक है, तो ये सॉरी 28 होगा, 56, ठीक है, 28 होगा, हमने गलत लिख दिया ना, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 28 होगा, ये गलत लिखा, 7 का पहाड़ा इसमें 4 बार, ठीक है, 4 इंटू 2 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, आंसर कितना आ जाएगा 176 आएगा, बिल्कुल सही है भाई, प्लेट की रेडियस बिल्कुल 28 होगा ना। अट्ठाईस 28, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, लिख दिया आप सभी ने, ठीक है। और वैसे देखो तो मुझे ये बताओ, अपने ये बताओ, सिंपल सी बात है कि भाई इस पूरे की परिधि इतनी है ना 352, पूरी की परिधि 352 है, तो इसका आधा ही कर लीजिए, ठीक है, इसका आधा ही कर लीजिए 176। बताइए अगला प्रश्न।
14 कैसे होगा? सही है, कुछ समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा बताओ? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई, हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आया ये बताना। कुछ समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया भाई? इधर देखिएगा, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 6 7 हैं, परिमाप दे रखा है। तो मुझे बताओ सबसे पहले तो ये जो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो मुझे बताओ इसको मैं 5x मान लेता हूँ, इसको 6x मान लेता हूँ, और इसको 7x मान लेता हूँ, और इसका परिमाप कितना है 54। या सीधा ही वही बात है, इसका भाग दे के सॉल्व कर दो तो भी एक ही बात है, ठीक है, इसको भाग दे के सॉल्व करोगे तो भी एक ही बात है। तो 5 और 6, भाई मेरे पास टोटल 5 6 7 है ना, तो 54 के अंदर 5 6 7 का भाग दे दो। 5 और 6 11 और 7 18। एक बार 5 से कर लो, एक बार 6 से कर लो, और एक बार 7 से कर लो। 18 से ये 3 बार, 3 5 कितने हुए 15, 3 6 18, और ये 7 3 21, 15 18 21। पूरा मेथड से करना है। कभी हर को हर से काट कर सकते हैं, कभी अंश को अंश से, बिल्कुल सब कर सकते हैं। तुम्हें पहली बार पढ़ रहे हैं पंकज, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के आओ ना, थोड़ा सा पहले ये जो तीसरी चौथी पांचवी की किताब है ना, उसमें देखो अंश को अंश से काटते, हर को हर के काटते, कैसे काटते। अब मुझे बताओ, अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है 15 18 21, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। मुझे बताओ क्या ट्रिपलेट है? बिल्कुल सर, ये तो ट्रिपलेट नहीं है, 5 6 7 ट्रिपलेट नहीं होता है। तो मुझे अब बताओ हीरो सूत्र याद है कि नहीं है? हीरो सूत्र याद है या नहीं है? याद है हीरो सूत्र? बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलो। थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी भाई। रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहाँ एस का मान कैसे निकालेंगे बताओ? सबसे पहले एस का मान निकालते हैं अपन, यहीं रख देता हूँ एस का मान। इन सबको जोड़ेंगे 15 18 21 को, 15 18 21 को। मुझे बताओ 5 और 8 13 और 1 14, ठीक है, औसल का ये। उसके बाद में 2 3 4 5, ठीक है, इन सभी को जोड़ा 54, ठीक है, परिमाप दे रखा बट्टा में, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, तो यह जाएगा 27। अब ये कैलकुलेशंस आप लोगों को कर देना भाई, इसमें मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, आप लोग कर देना, ठीक है। यहाँ रख देना 27। अब 27 में से 1 घटा देना, 27 में से 15 घटा देना, कितना आ जाएगा 12। 27 में से 18 घटा देना 9, और 27 में से 21 घटा देना, ठीक है, 27 में से 21 घटा देना 6। बाकी कैलकुलेशन से कर लीजिएगा आप। अभाज्य गुणनखंड कर लो ना, 9 इंटू 3, 3 इंटू 4, 9 को 9, 2 इंटू 3, कैलकुलेशंस करिएगा। मुझे बताओ इस 9 से ये 3, इस दोनों से 1 3, इस दोनों से 1 2, इस 9 से 1 3, और 2 इंटू 3 6। रूट 6 वाला ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, 54। रूट 6 वाला होगा आंसर, बिल्कुल सही। ये बताओ,
क्या लिखा है, किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है। किसी वृत्त की परिधि 2 पाई आर और उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जिससे पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो आर का मान कितना है 2, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर का मान 2 इंटू 2, आंसर 4 पाई होगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 4 पाई अपना आंसर आ जाएगा। ओके बहुत बढ़िया, बताओ इसका आंसर। इसका आंसर क्या लेगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है। तो बताओ अब फॉर्मूला याद है क्या, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला याद है क्या, ये बिल्कुल सर √3/2 इंटू भुजा, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, ए से ये ए कट गया, √3 से ये √3 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो बताओ ए का मान कितना आया 2, ए का मान कितना आया 2। त्रिभुज की भुजा कितनी है √3/2, ए आ गया 2 यूनिट। बताओ ये 4 डेसीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबे और चौड़े फर्श को बनाने में कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी, बताओ जल्दी से बताओ। बताओ कितना फर्श बनेगी, कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको कहा था पूरे फर्श का क्षेत्रफल निकाल दो, पहले पूरे फर्श का क्षेत्रफल और फिर एक टाइल का, एक टाइल, ठीक है। फर्श कितना है भाई, ठीक है 8 मीटर इंटू 6 मीटर है, ठीक है। बट्टा में 4 मीटर भुजा वाला वर्गाकार 4 इंटू 4, ठीक है सर। ये मीटर है, मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए यहाँ 10 से गुणा कर दो ना, 4 का पहाड़ इसमें 2 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार। बताओ आपका आंसर 300। कितनी टाइलें लगेगी, 300 टाइलें लगेगी। ओके बहुत बढ़िया।
ये बता दो जल्दी से, ये कौन बताएगा? बताओ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। पहले तो मुझे बताओ समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? याद है क्या? क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा आपको 216। क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला? 1/2 इंटू D1 इंटू D2, विकर्णों का गुणनफल बराबर में 216। आपको 1/2 दे रखा है, विकर्ण 1 दे रखा है, दूसरा मुझे पता नहीं है, तो D2 बराबर में 216। ठीक है, 2 का पहाड़ा 24 में 12 और 12 का पहाड़ा इसके अंदर, एक बार पीछे बच जाएंगे 9, 96, 12, 8 चिन्ह। तो बताओ D2 कितना आ गया? 18। अब आप मुझे बताओ 18 दे रखा है, तो समचतुर्भुज का परिणाम कितना होगा? आप लोगों को एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए था, दैट इज 4a²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4a² बराबर में D1² प्लस ऑफ D2²। ये एक फॉर्मूला होता है। 4a² बराबर D1² प्लस D2²। 4a², पहला विकर्ण D1, पहला विकर्ण 24 का 576 और 18 का 324। ठीक है, तो 4a² बराबर आ जाएगा आपके 900। 4 का भाग दे दोगे तो 450, 225। तो a का मान कितना आ जाएगा? 15। a का मान 15 आ जाएगा। ये जो a का मान आया उसको 4 से गुणा कर दो, परिमाप आ जाएगा 60। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 60 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 60 आंसर वाले, बहुत बढ़िया मनीषा, राजकुमार। ये बताओ, किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि होती है, क्षेत्रफल समान बढ़ेगा, उसकी भुजा कितनी कमी होनी चाहिए? मुझे बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो मान लो पहले 100 था और 30% बढ़ाएगा तो भुजा कितना हो जाएगा? 130 क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ये कह रहा है दूसरी भुजा को में कितने % कमी की समान बनाने के लिए? बताओ 100 से वापस 100 ही रखना है, कितने की कमी करनी पड़ेगी? 30 की। किस पे? 130 पे, और गुणे में 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, आंसर
300/13 आएगा। और 13 का पाड़ा आप सभी को आता ही है, 13 का पाड़ा सबको आता है। बट्टा में 13 एक ही, दो ऑप्शंस हैं। 13 का पाड़ा 2 बार 26, पीछे बच गए 4, 40 के अंदर 3 बार, तो 23 सही 1/3% आपका आंसर जाएगा। 23 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके भाई, सही है भाई तुम्हारा भी। हाँ, शरीफ बालक, तुम्हारा भी आंसर सही है। नाम तुम्हारा है नहीं, ठीक है। शरीफ, खुद को शरीफ कैसे कह दिया तुमने, ठीक है। वो तुम कितने शरीफ हो तो तुम्हारे कमेंट से ही पता चल जाता है। बताओ, वर्ग की भुजा और वृत्त की परिधि, भुजा की वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या बराबर है। एक वर्ग की भुजा एक वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त का और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। सिंपल सी बात है, वर्ग की जो भुजा है ना, ए बराबर क्या है बताओ, आर है, यही तो कह रहे हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। ठीक है, पाई ऑप्शंस में पढ़ा, ये लो पाई, ये आर स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर की जगह भी आर स्क्वायर लिख लेता हूँ। आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई रेशियो 1 इसका आंसर आ जाएगा। पाई रेशियो 1 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न 31 नंबर, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जल्दी से बताइएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 16, 12 और 20 हैं, क्षेत्रफल बताओ। बताओ, त्रिभुज की भुजाएं 12, 15, 16, मुझे बताओ, ये दोनों 4 से ये कट रहा है कितनी बार, 4 बार, ये 4 से 3 बार, और ये 4 से 5 बार। मुझे बताओ 3, 4, 5 ट्रिपलेट नहीं है क्या, 3, 4, 5 ट्रिपलेट है ना। जब मुझे बताओ 3, 4 ट्रिपलेट हैं, तो 16, 12 और 20 ये भी क्या होंगे, समकोण होंगे। ये भी क्या होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे। अच्छा, जब ये समकोण त्रिभुज होंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू 6, 16 इंटू 12। ठीक है, 2 का पहाड़ा इसके अंदर 6, और 16 इंटू 6 कितने होते हैं भाई, चिन्नू 96 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, बहुत ही बढ़िया राजकुमार, मनीषा, दृष्टि, महेंद्र सिंह, ठीक है, बहुत बढ़िया मनीषा, ओके। बताओ, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा। कल अपन पूरे 50 क्वेश्चंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर जो आरएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको करेंगे अपन।
सॉरी आवाज़ बंद थी। याद रखिएगा, वर्ग और आयत का जब परिमाप समान होता है, वर्ग और आयत का परिमाप समान होता है, तो उस समय वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक होता है। उल्टा वर्ग तथा आयत इस बार क्या समान है? क्षेत्रफल समान है। इस बार क्षेत्रफल क्या है? समान है। क्षेत्रफल समान है तो आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हमेशा ज्यादा होगा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। याद रख लोगे क्या? यदि क्षेत्रफल क्या? परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप हमेशा ज्यादा होगा किससे? वर्ग के परिमाप से। याद रह जाएगा क्या? ये चीज याद रह जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जल्दी से देखो ध्यान, 35 पूरे कर लेते हैं ना। 35 कल 15 क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। 15 क्वेश्चंस और 21 2021 आरएस में जो क्वेश्चन आया था वो, फिर 2023 में जो आया था वो, और फिर 2025 में आया था वो। तो तीनों क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास के अंदर। ठीक है, किसी समलंब की समांतर भुजाओं का अनुपात 2:3 है, उनके बीच की दूरी 12 है, तो क्षेत्रफल दे रखा है। देखो 2:3 है ना, तो उसको मान लेते हैं अपन 2x एंड 3x, 2x एंड 3x, 2x और 3x है, और इसके बीच की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। दूरी कितनी है? 12। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है। मुझे बताओ, क्षेत्रफल दे रखा है 484। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 2x और 3x का योग 5x इंटू इनके बीच की दूरी 12 बराबर में 480। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, 12 का पहाड़ा इसके अंदर, 4 12 0। ठीक है, 5 का पहाड़ा इसके अंदर, 8 12। तो मुझे बताओ x का मान 8 दूनी 16 आएगा। 16 को 2 से गुणा कर लेना, 32 आ जाएगा, और 16 को 3 से कर लेना, 48 आ जाएगा। पूछा है द लॉन्गर पैरेलल साइड्स ऑफ द लेंथ। लॉन्गर तो 48 बता रहा भाई, लॉन्गर तो 48 बता रहा है। दिस इज सही। ओके, 34 नंबर। ठीक है, 9 10 और 11 भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 9 10 और 11 भुजा वाले समझो, बताओ।
9 11, ये तो सर त्रिभुज बनेगा कौन सा? 9 त्रिभुज, हीरो सूत्र, हीरो सूत्र लगेगा ना, हीरो सूत्र, रूट ऑफ एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, जहाँ एस का मान 9 प्लस 10 प्लस 11 बट्टा में 2, ठीक है, 30 का आधा 15, यहाँ पर रख दीजिएगा 15, 15 में से 9 गई 6, 15 में से 10 गई 5, 11 गई 4, ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे 3 5, 2 3, 5 4, ठीक है, इससे 3, इससे 5 और इससे 2, रूट 2 आएगा ऑप्शन, रूट 2 2 देखा है भाई, तो किससे लिखा देगा, यही हो जाएगा 15 दूना 30, 30 रूट 2, 30 रूट 2 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 3 4 5 है, क्षेत्रफल 72 है, तो बताओ सबसे छोटी भुजा क्या होगी? देखो पहली बात तो 3 4 5 क्या है? समकोण, ये क्या है? समकोण, अरे 3 5 क्या है? समकोण, तो क्षेत्रफल अपने पास में 72 दे रखा है, 72, तो इसको 1/2 इंटू 3x इंटू 4x बराबर में 72, ठीक है, 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 36 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 12 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई? 12, ठीक है, 1/2 आधार इंटू 6, 1/2, 2 का पहाड़ा इसमें 2, 2 का पहाड़ा इसमें 36, 3 का पहाड़ा इसके अंदर 12, तो x की वैल्यू 12 आई, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? सबसे द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी भुजा 3 और ये 4 और ये 5, 12 इंटू 3 36, सबसे छोटी भुजा 36 आएगी। ऑप्शंस में 36 ये गलत दे रखा भाई, ये ऑप्शन सभी गलत हैं, फिर भी कुछ जनों के आंसर आ रहे हैं। ये 6√2 कैसे आ रहा भाई बताना? द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज 3 4 5, एरिया इज 72, क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 3x इंटू 4x। कैसे आंसर आ रहा भाई तुम्हारा? 6√3 कैसे आ रहा बताना भाई, ये 6√3 कैसे आया? कमेंट करके बताओ। हाँ राजकुमार, 6√3 कैसे आया बताओ? ओके, तो आपका आंसर 36 आएगा भाई, ये ऑप्शन सभी गलत हैं, चेक कर दिया भाई, सही है क्या? 36 ही आएगा क्या? पटवारी के लिए क्लास कौन सी लगाएंगे? पटवारी के लिए अभी ये मेंसुरेशंस पटवार में है, यहाँ से देख सकते हैं, शाम को मेंसुरेशन और चल रहा है। ओके, तो ये आप लोगों का 35 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, कल अपन इसको खत्म करेंगे। x स्क्वायर बराबर, अच्छा एक सेकेंड 1 मिनट, मैंने बिल्कुल 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 सही भाई, चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट, सॉरी, चेक करता हूँ, सही कह रहे हो, चेक कर लेता हूँ। 3 4 5 है ना, बिल्कुल 1/2 आधार 3x, ठीक है, आधार कितना हो गया? 3x इंटू ऊंचाई 4x, बिल्कुल मैं 72, 1 मिनट, सही कह रहे हो भाई, 2 का पहाड़ा इसके अंदर 2 बार,
और 2 का पहाड़ा इसके अंदर 36 बार, ठीक है। 3 का पहाड़ा इसके अंदर 12 बार। तो x का मान एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा 12। तो x का मान कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 का वर्गमूल। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2√3। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। मैं गलत था बिल्कुल, मैं गलत था, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया था, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर छोटी भुजा तो 3 से गुणा करेंगे, 3 इंटू 2 6, 6√3 आंसर आ जाएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6√3 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, एकदम राजकुमार सही है तुम्हारा, ठीक है। ठीक है, मैंने स्क्वायर नहीं किया ना, अपन ने x की वैल्यू निकाली, 3x और 4x है ना। सही कह रहे हो भाई, सही कह रहे हो बिल्कुल, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो ये आपका मतलब जो 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, बाकी कल पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया भाई, ठीक है। तो मिलते हैं कल वापस। थैंक यू सो मच।